पसमानदा विकास फाउंडेशन द्वारा नूंह जिले के अल आफिया लिल बनात फिरोजपुर डहर नगीना और मदरसा हिफ्जुल कुरान सैयदना इमाम हफ्स पुराना बस स्टैंड नूंह में सैकड़ों पसमानदा छात्र छात्राओं को निःशुल्क तालीमी किट वितरित की गई। कार्यक्रम में नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के सीएमओ एम.के. दयाल और जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने बच्चों को शिक्षा सामग्री दी और फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की। फाउंडेशन के डायरेक्टर मेराज राइन ने कहा कि मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी जरूरी है। संस्था अब तक दिल्ली और मेवात के दर्जनों मदरसों में हजारों बच्चों को तालीमी किट दे चुकी है। वहीं डायरेक्टर निखत परवीन ने कहा कि बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ी लिखी बेटियां दो घरों को आबाद करती हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। देखिए आगे की रिपोर्ट। बने या कमजोरी बने, अगर हम कमजोरी बनेंगे तो हमारे माँ बाप भी कमजोर होगा, और हम ताकत बनेंगे तो हमारे माँ बाप भी ताकतवर होगा। तो आप लोग ऐसे पढ़े, ऐसे शिक्षा में आगे बढ़े। लड़की है तो क्या हुआ, शिक्षा हासिल कर सकते हैं, शिक्षा हासिल कर सकते हैं और पढ़ के अपने माँ बाप को नाम रोशन कर सकते हैं कि हाँ लड़का है तो कोई नहीं, लड़की भी हमारी कुछ कर सकती है, पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, जिसको बनना है वो पढ़े बने। पसमानदा विकास फाउंडेशन मेवात में लगातार शिक्षा पर काम कर रही है, तो कैसा लगता है आपको, क्या कहोगे इसको लेकर? हमारा जो ये फाउंडेशन है, मेवात तो है ही हमारे सामने, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में हमारा ये मुहिम है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मदारिस के साथ साथ वो बच्चे जो मदरसे में स्कूल में नहीं जा रहे हैं उसे भी हम जोड़ेंगे तालीम से, और मदरसों में जो जदीद तालीम बेहद ज़रूरी है उसका भी इंशाअल्लाह इंतज़ाम करने के लिए हम लोग कोशिश है। ये प्रोग्राम इसी मातहत से हो रहा है और होता रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसके लिए हमारे मेराज राइन साहब और आप हज़रात का जो है ताउन चाहिए हम लोगों को। इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। बेटे ऐसे देंगे जो खेल में भी अपना नाम रोशन करेंगे, तो क्या कहोगे? देखिए, हमारे यहाँ हमारे कौम में न पैसों की कमी है न संसाधन की कमी है। कमी है तो उस हौसले की जिससे शुरुआत किया जाए। हम एक शुरुआत लेकर चले हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं। हमारे आगे पूरे देश भर में स्पोर्ट्स से भी काम करना है। हम 6 महीने का टाइम लिया इसलिए अपने नूंह के खेल पदाधिकारी से कि हम मदरसे का लिस्ट बनाएंगे, उसमें से उन बच्चियों को निकालेंगे, पहले उनका देखेंगे फिजिकल स्टेटस क्या है, कौन फुटबॉल खेलता है या कौन बास्केटबॉल है, किसका क्रिकेट है। इसमें हम चुनकर फिर हम उनको छान कर देंगे ताकि वो आगे भी जिला में और देश में नाम रोशन कर सके। स्पोर्ट के लिए ज़्यादा पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं। अगर हमारे बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है लेकिन स्पोर्ट में आगे है तो उनके लिए भी स्कोप है। और एक और बात बता दें, आप अनपढ़ है, हुनरमंद नहीं है, फिर भी आप कमा के खा सकते हैं। इल्म का मेन मकसद होता है कि हम अपने आप को समझ सके कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं। दीन और दुनिया दोनों को समझने के लिए इल्म की ज़रूरत है और दुनिया में काम करने के लिए हुनर की ज़रूरत है। तो इल्म को हासिल करके अगर हुनरमंद नहीं हो रहे वो भी गड़बड़ है, और हुनरमंद होने के बावजूद भी इल्म नहीं है वो भी गड़बड़ है। मेवात सर एक आकांक्षी जिला है, पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है, तो आप लोगों ने सबसे पहले मेवात इलाके को चुना, तो और आगे क्या रणनीति है सर आपकी पूरे भारत में? नहीं, ऐसा नहीं है। हम पहले दिल्ली में हमने किया था, मदरसों को कंप्यूटर और किट दिया था। उसके बाद मेवात आया, आगे हमारा यूपी है, फिर बिहार है, बंगाल है, झारखंड है। पूरे देश में इस तरह के जहाँ मदरसे होंगे गरीब, वो जो आवाम के ताउन से चलते होंगे, जहाँ के उस्ताद मेहनती होंगे। देखिए, अभी हम किट देकर जा रहे हैं, उस्ताद पढ़ाएंगे ही नहीं तो क्या आउटपुट आएगा। तो हम ऐसे मार्क करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। हमें 10 साल लगे, 5 साल लगे, हम मुसलसल लगे रहेंगे। ऐसा नहीं है, हमसे जितना होगा हम करेंगे। मेवात को कैसा पाया सर? आप लोग काफी जो है गांव-गांव में घूम रहे, किस तरीके से आप देखते हो मेवात? देखिए, मेवात नीति आयोग के रिपोर्ट में पिछड़ा इलाका है, हम इससे मुकर नहीं सकते हैं। अलग बात है कि दीन के क्षेत्र में, ईमान के क्षेत्र में मेवात का झंडा है, लेकिन दुनिया के क्षेत्र में डंडा भी नहीं है।
तो हमें ज़रूरत है कि दीन के साथ साथ दुनिया के लिए भी बच्चों को तैयार करें ताकि वो इज्जत से ज़िंदगी जी सकें। क्या संदेश देना चाहते हो आप? नहीं, कहीं भी आप मदरसे में रहे, घर पर रहे, स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, हर मुसलमान को दीनी तालीम की ज़रूरत है। उससे तरबियत आती है, ज़िंदगी क्या है उससे पता चलता है। कुरान पढ़ने से, हमें हदीस पढ़ने से पता चलता है। लेकिन दुनिया जो चलेगा फिर दुनिया के हिसाब से, तो हम दीन दुनिया दोनों का पढ़ें। जो दुनिया में लगे हुए हैं वो दीन पर ध्यान दे पढ़ें, और जो दीन में लगे हुए हैं वहाँ भी असली तालीम का निज़ाम हो, तो बेहतर ढंग से हम दुनिया में भी इज्जत से जी सकते हैं और आखिरत भी हमारा। शुक्रिया।